तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो राजस्थान जीके की प्रश्नोत्तरी में आज हम बात करेंगे टॉप 25 क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले 100 क्वेश्चन हमने देख लिए थे। 101वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 101वां प्रश्न है, जिलानी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो जिलानी माता का मंदिर, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कोटपुतली बहरौड़ जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 102वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में सम्मिलित नहीं है? तो यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में राजस्थान के 6 दुर्ग सम्मिलित है। ट्रिकेट, चिक्कू, गाजराम, गाजर आम, चित्तौड़गढ़ ची से, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरो, जैसे जैसलमेर, र से रणथंभौर, आम से आमेर। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, मेहरानगढ़ दुर्ग इसमें सम्मिलित नहीं है। और मेहरानगढ़ दुर्ग नवीन जिलों के गठन के बाद कहाँ पर है? आपके जोधपुर शहर में। इसका निर्माण 1459 में करवाया था राव जोधा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 103वां प्रश्न, तो प्रश्न नंबर 103, बोरला नामक आभूषण पहना जाता है। तो बोरला आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सिर पर। इसके अलावा शीश फूल, ये आभूषण भी आपके सिर पर पहना जाता है। ठीक है, और मेहमंद आभूषण भी आपके सिर में पहना जाता है, सिर पर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 104, सोजत का किला जो कि पाली जिले में स्थित है, यह किस पहाड़ी पर स्थित है? तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नानी शिरडी पहाड़ी पर। जगह जबकि ईगल की पहाड़ी पर है आपके जयगढ़ दुर्ग। ठीक है, कालीखोह पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? आमेर दुर्ग। देवगिरी पहाड़ी पर दौसा का किला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। प्रश्न नंबर 105, वनस्पति घी का सर्वप्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो वनस्पति घी का कारखाना सर्वप्रथम स्थापित किया था ऑप्शन नंबर सी, भीलवाड़ा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, चैत्र अमावस्या को मेला बढ़ता है। तो चैत्र अमावस्या के दिन किनका मेला बढ़ता है? ऑप्शन नंबर डी, पाबू जी का। ठीक है, पाबू जी का मंदिर कहाँ पर है? कोलूमंड। जिला कौन सा हो गया आपके? फलोदी। फलोदी जो कि पहले जिला नहीं था लेकिन वर्तमान में एक जिला बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 107वां प्रश्न, राज्य की प्रथम महिला मंत्री हैं। तो राज्य की प्रथम महिला मंत्री है आपके ऑप्शन नंबर सी, कमला बेनीवाल। जबकि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री या सीएम कौन है? वसुंधरा राजे सिंधिया। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? प्रतिभा पाटिल। राजस्थान की प्रथम महिला डॉक्टर कौन है? पार्वती गहलोत। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 108वां प्रश्न, मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी आपके ऑप्शन नंबर सी, चक्रपाणी मिश्र ने। और ये किसके दरबारी कवि थे? तो ये थे आपके महाराणा प्रताप के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 109वां प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन में तलवार बंधाई कर कब लगाया गया था? कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी, 1906 में। जबकि 1903 में कौन सा कर लगाया था? तो चवरी कर। किसने लगाया था? राव, यहाँ के शासक था राव कृष्ण सिंह ने। 1906 में तलवार बंधाई कर जो कि एक उत्तराधिकारी शुल्क था, यह लगाया था पृथ्वी सिंह ने। पृथ्वी
सिंहन है। ठीक है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 110वां प्रश्न, छत्र सिंह और पंचम सिंह का संबंध है, तो इनका संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए धौलपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 111, किस दुर्ग को चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग भी कहा जाता है? तो चांदी के गोले दागने वाला दुर्ग ये कहा जाता है आपके ऑप्शन नंबर डी चूरू के दुर्ग को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 112वां प्रश्न, स्वामी केशवानंद का मूल नाम था, तो स्वामी केशवानंद का मूल नाम था ऑप्शन नंबर बी बिरमा, जबकि भूप सिंह जो था वह आपके विजय सिंह पथिक के बचपन का नाम था। विजय सिंह पथिक के किक्का किनके बचपन का नाम था? तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था। उसी प्रकार बाबोसा जो है वह आपके भैरव सिंह शेखावत का बचपन का नाम था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 113 प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? तो मृत नदी के नाम से जानी जाती है आपके ऑप्शन नंबर डी घग्गर नदी, और इसे द्वैतवती नदी भी कहते हैं। और राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह की सबसे लंबी नदी आपके घग्गर नदी है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 114वां प्रश्न, चेतसर केंद्रीय कृषि फार्म की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा ए 1962 में। और ये किसके सहयोग से हुई थी? तो किस देश के? कनाडा के सहयोग से। ठीक है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फार्म है जेतसर केंद्रीय कृषि फार्म। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 115वां प्रश्न, ऊन का घर कहा जाता है? तो ऊन का घर किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी बीकानेर को। ठीक है, अगला प्रश्न 116वां प्रश्न, मेवाड़ का काला पानी किस दुर्ग को कहते हैं? तो मेवाड़ का काला पानी कहते हैं आपके ऑप्शन नंबर डी सराड़ा दुर्ग को। और सराड़ा दुर्ग आपके नवीन जिलों के गठन के बाद सलुम्बर में है। ठीक है, अगला प्रश्न 117वां प्रश्न, बीजा और माला का संबंध किससे है? तो इन दोनों का संबंध है आपके ऑप्शन नंबर डी सांसी जाति से। ठीक है, अगला प्रश्न 118वां प्रश्न, राज्य की प्रथम कृषि आधारित झील कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जैसमंद झील। और जैसमंद झील नवीन जिलों के गठन के बाद आपके सलुम्बर में है। ठीक है, और राज्य की सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील, जो कि आपके माउंट आबू सिरोही जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। 119वां प्रश्न, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कितने स्तरों पर हुआ? तो ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, इसमें कमेंट करके बताना है आपको। इससे पहले देख ले, कालीबंगा सभ्यता आपके हनुमानगढ़ जिले में, इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। उत्खनन किया था बीबीलाल तथा बीके थापड़ ने। और कितने स्तरों पर किया था? ऑप्शन नंबर बी 5 स्तरों पर इसका उत्खनन कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 120वां प्रश्न, मेजा बांध किस नदी पर स्थित है? तो मेजा बांध ये आपके ऑप्शन नंबर बी कोठाई नदी पर है। और कहाँ पर है ये? भीलवाड़ा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 121वां प्रश्न, खेतड़ी महल किस जिले में स्थित है? तो खेतड़ी महल आपके ऑप्शन नंबर सी नीमका थाना जिले में है। और खेतड़ी महल का निर्माण किसने करवाया था? तो भोपाल सिंह ने। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। 122वां प्रश्न, कुशाल माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कुशाल माता का मंदिर है आपके बदनौर। और बदनौर किस जिले में? नवीन जिलों के गठन के बाद ऑप्शन नंबर सी ब्यावर जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 123वां प्रश्न,
राजस्थान में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा बी 1832 में। अगला प्रश्न 124वां प्रश्न, महाराणा प्रताप की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1597 में। देखिए 1540 को इनका जन्म हुआ था, 1572 को उदय सिंह की मृत्यु के बाद इनका राज्याभिषेक हुआ था। 1576 में इन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। 1585 में इन्होंने दिवेर को राजधानी बनाई थी। 1585 में दिवेर की राजधानी बनाई थी। उससे पहले 1582, ध्यान रखना है, 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ था और 1585 में चावंड को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, चावंड को अपनी राजधानी बनाई थी। और चावंड, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चावंड 1585 से लेकर 1615 तक लगभग 30 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही थी। ठीक है, ये प्रश्न आपको कई बार परीक्षा में पूछा जाता है और कई प्रश्नों में आपको देखने को मिलेगा। ये 30 वर्ष तक राजधानी रही थी। अगला प्रश्न 125वां प्रश्न, हरिकेली नाटक की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी विग्रहराज चतुर्थ या बिसल देव ने। और सोमेश्वर कौन थे? तो ये थे आपके पृथ्वीराज के पिता। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास के साथ। इससे पहले अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।